जितने यहां पर आशीर्वाद दाता हैं उन सबका आशीर्वाद, तेजस व्यास की माता जी, तेजस व्यास की बुआ यहां पर और सारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप मैं इन 4 पंक्तियों में आशीर्वाद देते हुए आप सबके बीच में एक शानदार लांचिंग के लिए तेजस व्यास को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले मेरी पंक्तियां सुने बेटा। जाओ। मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले। मेरी कविता के बाद, इन पंक्तियों के बाद आपकी तालियां भी उसे आशीर्वाद के रूप में मिले। मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, सूरज रोज संवारे दिल को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे तुमको, सदियों की पहचान मिले। जोरदार तालियों से स्वागत करें तेजस व्यास। आप सभी को प्रणाम करता हूं। पिताजी की स्मृतियों को आगे लेकर आज का काव्य पाठ आरंभ करता हूं। मंच को प्रणाम करता हूं। मेरी मंजिल पे नजर है, मील के पत्थर में देखता नहीं। मेरी मंजिल पे नजर है, मील के पत्थर में देखता नहीं। अब चौराहों पर खड़े होके आंखें में सेकता नहीं। भगवान ने कल दबंग देखी और आज हमको कंफ्यूज कर दिया कि स्वेटर पहने या रेनकोट। एक सर्द शेर पेश कर रहा हूं आप सभी को। तुमसे किए सारे वादे बदल दिए, तुमसे किए सारे वादे बदल दिए, तुमसे किए सारे नाते बदल दिए। इच्छा तो थी कि चूम लूं कोमल गाल तुम्हारे, मगर तुम्हारी बहती हुई नाक ने मेरे इरादे बदल दिए। वो एक हरियाणवी आदमी, अपने पास अपना है पर इनको ही लेते हैं। तो अरुण जी को एक ने दिया कि इस सेंटेंस को हिंदी में ब्यूटीफुल गर्ल, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, भाई वो देख थारी भाभी खड़ी से। प्यार में खर्चे उठाना भी पड़ेगा। खर्चे आपने तो किया ही होगा। ये हाली जवाबी ओम व्यास को दिया। एक बार जोरदार ताली। प्यार में खर्चे उठाना भी पड़ेगा, कर्ज लेकर कर्ज को चुकाना भी पड़ेगा। जब कुछ न रह जाए बाकी तो देनदार की बेटी को घर से भगाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, प्यार मोहब्बत प्यारे झूठ है, प्यार मोहब्बत प्यारे झूठ है। जब तक पैसा है तेरे हाथ में, तू लड़कियों के लिए क्यूट है। जब सब हो जाए खत्म तो फिर क्या, बाबा जी का ठुल्लू और 6 नंबर का बूट है। मैं मुसलसल रोता रहा रात भर, जमाना सोता रहा रात भर। कोई आया भी नहीं पूछने, बस चांद आया था खिड़की पर बादल ओढ़कर। खत्म हुए भी, ताली हो जाओ। मुस्कुरा के जी और हम एक बार नाई के यहाँ गए बाल कटवाने। एक बार टोपी निकाल दो। तो दोनों का खत्म हुई बारी। तो उसके बाद अंकल से उसने पेमेंट मांगा 100 रुपए और मुझसे मांगा 50 रुपए। तो अंकल ने पूछा कि मेरे बाल ही नहीं है भाई, तुम गाय को इतना मेरे से पेमेंट ज्यादा ले रहे हो। तो बोलने लगा कि भाई मैं आपके बाल काटने के लिए नहीं, बाल ढूंढने के पैसे लेता हूं। जब आप अपने बच्चों को 9वीं क्लास में कोटा एलन छोड़ाते हैं और हर हफ्ते उसे फोन करके पूछते हैं कि केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, बल्कि ये पूछने के बजाय कि तुम कैसे हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज और सबसे अकेले बच्चे क्लास की आखिरी बेंचों पर मिलते हैं। ऐसे ही आखिरी बेंच पर बैठने वाला मैं आज आपके सामने कुछ तन्हाई में पेश करना चाहता हूं। चारों तरफ फिर से उदासी छाई है, लगता है उन्होंने फिर से कोई रंज भरी गजल गाई है।
लगती वो पगली कोई सुबह की किरण, लगती वो पगली कोई सुबह की अंगड़ाई है, जैसे बंजर जमीन पर फिर से हरी फसल लहराई है। वाह वाह। इश्क में खुशियां गम तो है आम सी बात, मगर सबसे दर्दनाक पल तो तन्हाई है। ये तो मुरझा गया है। इश्क में डूब चुके हैं हम, और डूब कर पता चला कि अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बस तेरे ख्वाब हैं और तन्हाई है। भूखा प्यासा दिन भर से हूं मैं उसकी गली में, एक झलक पाने को कब से जन्नत सजाई है। बहुत अच्छे। हिंदी की क्लास थी, टीचर ने मुझे बोला निबंध लिखो। बाहर बारिश हो रही थी, निबंध का शीर्षक दिया कि क्रिकेट पे लिखो। तो मैं खाली बैठा रहा, मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने लिख दिया आज बारिश होने की वजह से खेल बंद रहा। टीचर भी मेरे जैसा था, पूरे नंबर दे दिए। अच्छा। वाह। आप लोग फ्रीगंज जाते होंगे कभी, तो आपको वहां दो वृद्ध व्यक्ति मिलते होंगे जो अगरबत्तियां बेचते हैं। मैंने उनको देखा और उन पे कविता लिखी। आशीर्वाद चाहूंगा आप सबका। घर की ओर लौटते समय फिर वही वृद्ध व्यक्ति मिला, चेहरे पर झाइयां और हताशा, फिर वही भूख, गरीबी और दर्द का तमाशा। वो जीवन को कुछ इस तरह व्यतीत कर रहा था, घर में 2 जवान बेटों के होते परिश्रम कर रहा था। बहुत अच्छा। उसके कुछ करीब जाते मुझे उसकी आंख में एक अकिंचन अश्रु दिखा। मैं समझ गया कि आज भी उसका कोई सामान नहीं बिका। इसी बीच सामने अपने बेटे को आते देख वो खड़ा सहमता रहा। बेटा कुल 15 मिनट तक बाप को फटकारता रहा, और बेटों को इंजीनियर बनाकर जीतने वाला बाप जिंदगी से हारता रहा। मैं मेरे पिताजी के लिए कुछ कहना चाहूंगा। निदा फाजली की एक छोटी सी गजल है, मैं उसके बस एक शेर पेश करता हूं कि मैं तुम्हारी कब्र पर फातिह पढ़ने नहीं आया, मैं तुम्हारी कब्र पर फातिह पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर तुम्हारा नाम जिसने लिखा था वो झूठा था, वो झूठा था। तुम मुझ में जिंदा हो, मेरी उंगलियों में सांस लेते हो। मैं लिखने के लिए जब भी कागजों कलम उठाता हूँ, बैठा हुआ तुम्हें ही मैं अपनी कुर्सी में पाता हूँ। धन्यवाद।